छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में छात्रों ने भूख हड़ताल की। यूनिवर्सिटी में चौथे दिन भी छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। बरसात में भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं छात्र नेता महेश चौधरी, शुभम रेवाड़, हरफूल चौधरी धरना स्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सरकार ने और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस वर्ष छात्र संघ चुनाव न होने का फैसला लिया, जिसके बाद में छात्रों में आक्रोश है और कई छात्र नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी निवास लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। निवास, किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है आपको समझाइश के बाद में, क्या छात्र नेता मानेंगे या नहीं? देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आज धरने प्रदर्शन का चौथा दिन है और कुछ जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बरसात हो रही है, उसके बावजूद हैं ये जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दूं, जिस दिन से छात्र संघ चुनाव जब रद्द हुए थे उस दिन से धरना प्रदर्शन है वो जारी है। अलग अलग मूवमेंट धरना प्रदर्शन को हमें देखने को मिले। एबीवीपी ने जहाँ पर प्रदर्शन किया कुलपति सचिवालय के अंदर, वहीं दंडवत मार्च करते हुए एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं या अन्य जो छात्र नेता हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट तक आए। और भूख हड़ताल पर जो छात्र नेता बैठे हैं वो है देर रात को दो छात्र नेता जो हैं विनोद भदौली और कमल चौधरी हैं, वो टंकी पर चढ़ गए, काफ़ी समझाइश के बाद नीचे उतरे। लेकिन अभी मैं विवेकानंद पार्क में खड़ा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहाँ पर जो भूख हड़ताल पर छात्र नेता बैठे हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से आगे जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, हम इनसे बात करेंगे। महेश, किस तरीके से आपको आज चौथा दिन है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लगातार सरकार से की तरफ से मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव को लेकर आगे कि क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 4 दिन से मैं और मेरे जो साथी खड़े छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन प्रशासन का किसी प्रकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, ना हमारी सूत्र लेने आया, ना प्रशासनिक ना मेडिकल की कोई टीम आई। फिर भी हम लोग यहाँ मजबूती से बैठे, एक उम्मीद के ऊपर बैठे हैं कि निश्चित रूप से हम जिस राह पर चल पड़े हैं उस राह पर रास्ता जरूर निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशीलता का प्रतीक देते हैं, उन्होंने 4 दिन से यहाँ तो हमारे साथ कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जो हम आम छात्र स्टूडेंट जो छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते हैं, उन छात्रों के साथ में कोई सूद लेने कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आया। निश्चित रूप से हम गांधीवादी रूप के अंदर यहाँ बैठे हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं मान लिया जाता। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं देता देता थक जाऊंगा, आप मांगते मांगते, मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। अब जब युवा आपसे मांग रहा है कि छात्र संघ चुनाव की आप तिथि घोषित कर दो, फिर आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ये वादे कहाँ चले गए हैं? हम पुरजोर रूप से इसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग करते हैं कि संवेदनशीलता का प्रतीक दीजिए। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से करी, तो आप आम छात्र युवाओं की भावनाओं को समझे। हम निश्चित रूप से गांधीवादी रूप में बैठे, हमें भगत सिंह बनने को मजबूर मत कीजिए। कल 2 साथी टंकी पर चले गए, प्रदेश का तमाम युवा आक्रोशित है और हम सब लोग मजबूर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम मजबूर होते जा रहे हैं, हमें मजबूर मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द निर्धारित कीजिए। आप छात्राओं को आप पे भरोसा और विश्वास है, इसलिए हम सब लोग यहाँ गांधीवादी रूप में बैठे हैं, गांधीवादी विचारधारा के प्रेरक बन के यहाँ बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप इन भावनाओं को समझेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। जी, तो देखिए, लगातार गांधीवादी तरीके से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर और इनका कहना यही है कि हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन। ये कोशिश बहुत अच्छी है कि गांधीवादी तरीका ये अपना रहे हैं, लेकिन जो तर्क दिया गया है वो ये है कि राम लुभाया कमेटी की जो सिफारिश उनका उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरा, पढ़ाई बाधित हो रही है, 8 हफ्ते रह गए परीक्षा में, तो क्या कुछ कहना है इनका? जी शालिनी, जब कुलपतियों से उच्च शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने लिंक 2 कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि 5000 का इनके लिए जो है वो फिक्स प्रावधान है कि 5000 से ज़्यादा चुनाव प्रचार प्रसार में खर्चा नहीं करे। और ये सीधी सी बात है, आप सरपंच से लेकर आप MP MLA के चुनाव देख लीजिए, नियमों का पालन कहीं नहीं होता है। और यही इन छात्र नेताओं का कहना है कि सरपंच के चुनाव में भी फिक्स बजट होता है, MLA के में भी फिक्स बजट होता है, MP के चुनाव में भी फिक्स बजट होता है। क्या वो चुनाव रद्द होते हैं? क्या कभी सरपंच के चुनाव रद्द हुए हैं? क्या कभी MP MLA के चुनाव रद्द हुए हैं? तो इन नियमों का हवाला देकर चुनाव रद्द नहीं किए जा सकते। इसी के मद्देनजर कुछ छात्र नेता कुलपति किससे वो रिपोर्ट मांगने गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुलपति ने जो निगेटिव रिपोर्ट सौंपी है वो हम देखना चाहते हैं। और इनका कहना इसलिए सही है क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर चुनाव रद्द करवाया गया उनमें यही था कि चुनाव प्रचार प्रसार का खर्चा जो है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं वो डगमगा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो चुनाव की है ये पहली सीढ़ी मानी जाती है और आप छात्रों का भविष्य जो है वो कुचल रहे हो। जी जी
निवास, अगर बात करें छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का हवाला भी दिया गया है, तो क्या कुछ कहना है इन छात्र नेताओं का कि उपद्रव करते हैं छात्र, इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं? क्या छात्रों नेताओं से आप बात करके हमें बताएंगे कि उनका क्या कहना है कि अगर चुनाव होते हैं तो किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं? छात्रों उन कहना यह है प्रशासन का कि कहीं ना कहीं पढ़ाई है वो बाधित होती है, छात्र संघ चुनाव के नतीजे समय पर एग्जाम नहीं करवा पाते, प्रशासनिक व्यवस्था है वो नहीं संभाल पाते, तो छात्र संघ चुनाव को किस तरीके से छात्र नेता है वो खुद करे। मैंने पहले भी देखा कि लिंग 2 कमेटी द्वारा नियम के बाद में यहाँ DSW ने जो पोस्टर्स थे वो हटाए, तो हरपुल पढ़ाई जिस तरीके से बाधित होती है ऐसे हवाले दिए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव भी एक राजस्थान विश्वविद्यालय में जितना पढ़ाई का सरोकार है उतना भी चुनाव का है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप एक बात समझिए, महाराजा कॉलेज को उठा के देखिए, 1 जुलाई से एकेडमिक सेशन चालू हो जाता, उसके बाद में आज दिनांक तक एक सिंगल क्लास नहीं हुई है। तो ये लोग जब तक हम नहीं रहेंगे इस विश्वविद्यालय को VC टीचर्स इसको बेचने का काम करेंगे। ये छात्र नेता ये जो हम आज हमारे को 2-2 साल हो गए हमारे गांव गए हुए, हम लोग इनके बीच में बैठे, हमारे घर वाले भी हैं, पर उनको छोड़ के इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए और इन हमारे साथियों की मदद करने के लिए हमारी बैठे हैं यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं कि शैक्षणिक स्तर लेट हो रहा है, तो ये लोग गए कहाँ थे भाई? आप एक बात बताइए, पिछले बार इन्होंने जैसा चुनाव कराया वो तो मैंने मेरे जीवन काल में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। इस बार अगर पिछली बार चुनाव करा सकते हो तो इस बार तो बहुत ही तरीके से सेशन चल रहा है, सब कुछ है। ये इनकी लापरवाहियाँ हैं, छोड़ छोड़ के अपनी पिकनिक मनाने टीचर जा रहे हैं, VC आधे दिन बैठता नहीं है, फिर तो ये कहाँ से सुधरेगी स्थितियाँ? पहले नहीं होती थी क्या शैक्षणिक स्तर, पहले नहीं होती थी क्या पढ़ाइयाँ? आज का स्तर क्यों गिर रहा है? हम लोगों ने गिराया है क्या? इनका पढ़ाई का स्तर देखिए, आज 2-2 महीने हो गए महाराजा के अंदर एक सिंगल क्लास नहीं हुई है, तो उसमें हमारा गलती कहाँ है? ये हम लोग ही जो जाके बैठते हैं। आप सुबह सुबह देख के एक बच्चा आया जो बारिश के कारण यहाँ बैठा रहा, उसको एंट्री नहीं दे रहे, तो अब आप अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये यूनिवर्सिटी नीलाम होने के कगार पे आएगी। आप आने वाले समय में देखिएगा और इनकी संवेदनशीलता इससे देख सकते हैं। हमारे को तीसरा दिन है यहाँ बैठे हुए, ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आया, ना कोई सरकार की तरफ से आके भाई हमारे मेडिकल टेस्ट कराए, हम बैठे हैं। इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। ये तो चाह रहे हैं या तो हमारी यहाँ से लाशें उठे, हम तो अब उस पर मजबूर आने को आ गए, हमारी तबीयत बिगड़ने को हो रही है। प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तब अपना ये गोरख धंधा कर सकते हैं। इनको निवास, आपसे फिर जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे।